नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला प्रश्न है हमको कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इतना हमको चीज दिया है। अब चलिए इसको निकालते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो हमको क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, ये हमको दिया है। अब क्या होगा, लिखेंगे। चूंकि हमको कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है। आधार बटे में लंब, ये हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, आधार और बटे लंब, इसकी तुलना हम इससे कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए का चिन्ह ये होता है। इसलिए आधार बराबर 7 हो गया। देखिए बटे के ऊपर आधार है और यहाँ बटे के ऊपर 7 है, तो आधार बराबर 7। लंब बराबर 8 हो गया। ठीक है, लंब बराबर 8। अब देखिए आधार और लंब हमको पता तो हो गया, कर्ण हमको नहीं पता है। कर्ण अभी हमको नहीं पता है, तो चलिए कर्ण निकालते हैं। कर्ण काहे से निकालेंगे, कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से। ठीक है, अब कर्ण हम इससे निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ण का सूत्र हमारा होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल। अब चलिए हम इसका मान रखते हैं, सीधे से अब इसका मान रखेंगे। देखिए लंब का मान कितना है, 8 है। ठीक है, 8 दिया हुआ है, तो हम 8 रखेंगे। चलिए यहां पर देखिए, लंब का मान 8 है, 8 लिखा, फॉर्मूले पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है, तो अब फॉर्मूले में स्क्वायर लगा है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, 8 8 अठाई 64, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11। अंडर रूट का 113 हमारा आ गया कर्ण। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कर्ण लिखा है, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं अंडर रूट का 113। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बच्चों हमको जो प्रश्न दिया है ये वाला, इसको चलिए लिखते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो बच्चों प्रश्न हमको दिया है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर दूसरे नीचे में बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, सूत्र हमको पता है, साइन और कॉस। देखिए केवल दो त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ पर, साइन और कॉस। तो चलिए दोनों का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। ठीक है, यह हमारा हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बच्चों लंब बटे कर्ण यहां पर रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एक को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस साइन थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब बटे कर्ण का मान हमको पता है, तो हम लंब बटे कर्ण क्यों लिखें, तो लंब बटे कर्ण का मान कितना है, लंब का मान 8 है और कर्ण का मान अंडर रूट 113। तो 8 बटे अंडर रूट 113 हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113, ये लिख दिया हमने, ये वाला काम खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का, अभी ये देखिए साइन थीटा का मान अभी हमने लिखा 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, 113, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, बटा लगाएंगे। बटा लगाएंगे तो कितना होगा,
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो 1 को तो ऐसे लिख दिया, प्लस लगाया। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, तो चलिए आधार का मान देखते हैं। यहाँ पर आधार का मान 7 है और कर्ण का मान अंडर रूट 113, तो कितना हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब बच्चों हम दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113 लिखा, तो यहीं यहाँ पर भी लिख देंगे 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने और बचपन में पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। वो कैसे, चलिए देखते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 8 बटे 113, इसको हम दोनों को ए प्लस बी देख लिए, और इसको 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113, इसको हम क्या देख लिए, बी देख लिए। ठीक है, ए माइनस बी। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, एक का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, एक का स्क्वायर प्लस 8 बटे अंडर रूट 113 को, सॉरी माइनस लगाया ना, फॉर्मूले का माइनस है, माइनस लगाया, 8 बटे अंडर रूट 113, तो 8 बटे अंडर रूट 113, इसी फॉर्मूले पे रखना है, 8 बटे अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, और बराबर ये बन के आ गया आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। कैसे, देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी दिख रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर देखिए एक ए का मान है एक, तो एक का स्क्वायर माइनस लगा है, बी स्क्वायर का मान कितना है 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ऊपर वाले का स्क्वायर खोल देंगे और नीचे वाले का स्क्वायर खोल देंगे। चलिए करते हैं, कैसे होगा, एक का स्क्वायर खोलेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगाया हमने, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, बटे में अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा, 113 हो गया। ठीक है, फिर बटा लगाएंगे, फिर बटा लगाएंगे तो कितना होगा, एक का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, एक ही होगा। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाए, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 लिख दिया। फिर अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा 113 हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 113। ठीक है, इधर गुणा होगा एक में 113 का, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना कैसे घटाया जाता है। फिर बटा लगाएंगे, ये बटा लगा दिया हमने। फिर नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का भी एलसीएम 113 ही होगा। ठीक है, और 113 का गुणा एक में होगा तो 113 हो गया, माइनस 49 लिखा है, 49 लिख दिया। अब देखिए ये 113 और ये 113, इन दोनों को हम काट सकते हैं, दोनों नीचे है ना, दोनों बटे के नीचे हैं। ऊपर वाले में देखिए ये भी बटे के नीचे है, नीचे वाले के बटे में ये भी नीचे है। ठीक है, तो इसलिए हमने काट दिया। अब देखिए 113 में 64 घटाएंगे तो कितना होगा, 113 में 64 घटेगा तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 13 में से 4 गया 9, ठीक है, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, फिर बटे 113 में 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया, कितना हो गया, 13 में से 9 गया, 9 4 13। ठीक है, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 गया 6 हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा
पहले का आंसर। इतनी चीजें क्लियर। फिर बच्चों हमको दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, यहां पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, दूसरे प्रश्न का हल है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे प्रश्न में भी हमको कॉट थीटा का मान दिया था ना, कॉट थीटा, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, हम स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया था ना, तो हम कॉट थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, 7/8 कॉट थीटा का, और स्क्वायर इस फॉर्म इसमें क्वेश्चन में लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटे में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।